यसू अलमसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर फजल आपकी खिदमत में एक नए सरमन के साथ हाजिर हूँ। खुदा आप सबों को बरकत दे। आज मैं पहले आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जितने बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कलाम की सच्चाइयों से आप वाकफियत हासिल कर सकें, आप बरकत पा सकें। और चैनल का नाम है पास्टर फजल मसीह। ठीक है, इस नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आइकॉन के बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। खुदा आप सबके साथ हो। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। हमारा सिलसिलावार जो टॉपिक चल रहा है खुदा के बुलाए हुए लोग, उसके हम आज चौथे पार्ट को, चौथा हिस्सा उसका जो है सीखेंगे। खुदा के कलाम में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। लेकिन तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो, तो खबरदार रहना कि एक दूसरे की का सत्यानाश न कर दो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए, आमीन। आज का जो हमारा अन्वान है खुदा के बुलाए हुए लोगों में, खुदा के बुलाए हुए लोग जो हम सीख रहे हैं टॉपिक, और उसमें हमारा जो चौथा पॉइंट है या चौथा हिस्सा है वो है हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। किस लिए जी? आजादी के लिए। आजादी एक बड़ा खास टॉपिक है। फ्रीडम एक बड़ी खास बात है। रिहाई, मखलसी एक बड़ी खास बात है। परिंदे अगर कैद में हो तो आजाद होना चाहते हैं। एक शायर क्या ही खूबसूरत बात कहता है, बड़े ध्यान से देते हो पंछियों को दाना पानी, इतने ही अच्छे हो तो आजाद क्यों नहीं कर देते। तो मतलब ये है कि आजादी जो है हर एक जान रखने वाले जो भी जानदार है उसको अजीज है। परिंदे आजादी चाहते हैं, कैदी आजादी चाहते हैं, जेल से लोग आजादी चाहते हैं, हर लिहाज से आजादी चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि हर इंसान एक ऐसी बात में गिरफ्तार है, कैद है, गुलाम है कि वो खुद से छूट नहीं सकता। वो क्या है? गुनाह। और गुनाह से कोई इंसान आजाद नहीं है। एक शख्सियत ने इस सारे गुनाह को दूर करने के लिए बंदोबस्त किया और उसका नाम यीशु है। इंसान अपने तौर से गुनाह से छूट नहीं सकता था। इंसान अपने तौर से आजाद नहीं हो सकता था। अपनी ख्वाहिशों का गुलाम, अपनी चीजों का गुलाम और बहुत सारे दीगर मामलात का गुलाम, जिस्मानी चीजों का गुलाम। तो यहां लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ये आजादी मौका न बने, जिस्मानी बातों का मौका न बने। अब जरा गौर कीजिए पौलुस ये क्यों कह रहा है। अगर हम 5वें बाब की पहली आयत पढ़ें और इसका टाइटल पढ़ें, 5वें बाब के ऊपर जो हेडिंग है उसको पढ़ें, तो लिखा हुआ अपनी आजादी को महफूज रखो। इसका मतलब है महफूज हमने रखना है। उसने आजाद कर दिया, आजादी दे दिया। आजाद होने का जो प्रोसेस है वो है गुनाहों से तौबा कर लेना, आका कुल जहां यीशु मसीह पर ईमान लाना और बपतिस्मा लेना, बैप्टाइज्ड होना। ये आजादी के निशान हैं। आजादी के लिए 3 कदम हैं जो हम उठाते हैं और फिर हम यीशु के खानदान में शामिल हो जाते हैं, आजाद होते हैं। हमारा इख्तियार हम पर होता है, हम दुनिया पर गलबा पाते हैं, दुनिया की खासात पर गलबा रखते हैं। जरा गौर कीजिएगा पौलुस क्यों कह रहा है। अगर 5वें बाब की पहली आयत को पढ़े तो लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। इसका मतलब है कोई गुलामी थी, उस गुलामी से हमें निकाला गया है। कोई गुलामी थी, उस गुलामी से हमें छुड़ाया गया है, रिहाई दी गई है। तो पौलुस कहते हैं कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है और आजाद उसने किया, बस कायम रहो, यानी कायम रहना है। ये जो आजादी को बदी का पर्दा नहीं पहनाना, ये कायम रहना है। कायम रहो। और कायम रहना क्या है, जरा गौर करेंगे।
दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो, यानी वापस उन्हीं ही चीज़ों को मत करो, और उसके बाद जो जिनसे हम छूट कर आए हैं उनकी तरफ दोबारा मत जाओ। और फिर जो है, ऐ भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो मगर ये मैं 13वीं आयत फिर पढ़ रहा हूँ, बुलाए तो गए हो मगर ऐसा ना हो कि तुम्हारी आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने। यानी आज़ादी जब आती है तो बहुत सारी जिस्मानी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। आज़ाद जब होता है इंसान तो बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करता है। जब इंसान आज़ाद होता है तो वो दोबारा से उन चीज़ों की तरफ लपकता है जो बुराई की हैं, जो बुरी ख्वाहिशात है। तो यहाँ लिखा है, ऐ भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुला तो लिए गए हो, बुलाए गए हो, बुलाया है एक शख्स ने, और वो शख्स यीशु मसीह है। खुदा ने हमें बुलाया, बाप ने हमें बुलाया है। बुलाया किस लिए? आजादी के लिए। चौथी बात क्या है? आजादी के लिए। हमने पहला सीखा था खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, उसने इरादा किया हमें बुलाया। दूसरा, मुकद्दसीन होने के लिए बुलाए गए हैं। तीसरा, हमने सीखा था कि बहुत सारे शुरफा और अच्छे लोग नहीं बुलाए गए, हमारी बेस ही कोई नहीं थी जहां से हम बुलाए गए। और जरा गौर कीजिए इस बात पर कि हमें आजादी के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो चाहता है कि आजादी जो है वो जिस्मानी बातों का मौका ना बने। और आखिरी बात ये है कि ये कायम कैसे रहना है, हमने आजादी को कायम कैसे रखना है, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। ओ प्रेज गॉड, खिदमत करो। ये आजादी में एक शिक बांधी गई है, क्या करो? मोहब्बत की राह से एक दूसरे की, ईमानदारों, खिदमत करो। खुदा के लोगों बुलाए हो, एक दूसरे की खिदमत करो। और फिर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सारी शरीयत एक ही बात पर अमल करने से पूरा हो जाता है। शरीयत एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये है कायम रहना। और यीशु ने जो है नेक सामरी की कहानी में हमें सिखाया कि दुनिया का हर शख्स हमारा पड़ोसी है। तो आप अब समझ पाए होंगे कि आजादी तो दी है हमें, उसने बुला तो लिया है, लेकिन कायम रहने के लिए कहता है। तो इस आजादी के लिए बुलाए हुए पॉइंट में वो इस बात को कह रहा है पौलुस रसूल रूहुल कुद्दस की कुदरत से कि तुम्हें मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करनी है और अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत रखनी है। आमीन। आप गौर करें, ये आप कर रहे हैं? आप आजादी के लिए बुलाए गए, आजाद हैं, या अभी भी कहीं कहीं कोई चीज आपको दबाए हुए है, फिक्रें, दिग्गज चीजें? गौर करें अपनी जिंदगी पर, देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। आए अपने आप को चेक करें। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जरूर खुदा आपके हमेशा हर मामले में मदद करे और आपको फजल बख्शे कि आप इन कलाम की बातों पर अमल करने वाले बने। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।